पैराबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ा था। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है? पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पॉइंट भी होता है और इक्वेशन, एक ही चीज है। मैंने आपको ये बताया था कि 4 तरह के पैरामीट्रिक पॉइंट होते हैं। पहला पैरामीट्रिक पॉइंट होता है 80 स्क्वायर 280, जो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में होता है, और इसी का जस्ट उल्टा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है ना। इसमें आपको करना क्या होता है कि इसके पैरामीट्रिक पॉइंट होते हैं 80 स्क्वायर 280, इसको आप उल्टा कर दो 280 80 स्क्वायर, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है ना, ये वाली इक्वेशन में y की जगह x डाल दिया है और x की जगह y डाल दिया है, तो x कोऑर्डिनेट की जगह y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, देख रहे हैं ना। यहाँ पर y और x में भी अदला बदली हो जाएगी, सिंपल इज दैट। तो वो चीज़ अपन ने समझने की कोशिश भी करी थी। ये फोटो याद रख लेना है ना, ये फोटो याद रख लोगे तो आपको सब याद रहेगा, बाकी सब तो इजी। अगर आपको x में माइनस दिखे तो x कोऑर्डिनेट में माइनस लगा दो, अगर आपको y में माइनस दिखे तो y कोऑर्डिनेट में माइनस लगा दो। आई थिंक दैट इज वेरी इजी। अब पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला को अपन थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला में क्या होता है कि इन एनी पैरामीट्रिक फॉर्म, इन एनी, नॉट जस्ट पैराबोला, in any parametric form of curve, है ना, इसको आप नोट बना के लिख लीजिए। in any parametric form of curve, if we eliminate parameter, if we eliminate the parameter we get the Cartesian equation of the curve, we get the Cartesian equation of the curve। ठीक है, देखिएगा ध्यान से कि अगर आप, सर कब है वो एक दिन पहले बता दो, लास्ट टाइम मेरा मिस हुआ था। ओके ऐसा है क्या, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, है ना, मैं 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, हम लोग क्विज, जो भी बच्चे वाकड़ वाले अभी ज्वाइन नहीं कर पाए थे, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आज का लेक्चर अपना 45 मिनट्स का रहेगा, 45 टू 50 मिनट्स, और बहुत बेसिक बेसिक चीज़ मैं फिर से पढ़ाऊंगा और धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ताकि आपका ज़्यादा लॉस ना हो, आप लोग को ज़्यादा टाइम भी ना इनपुट देना पड़े। ठीक है, ओके। और अपन एक क्विज करने वाले हैं, उसमें बाइनोमियल, पीएनसी और फिर पुराने चैप्टर्स रहेंगे सारे। बाइनोमियल का वेटेज ज़्यादा रहेगा, पीएनसी का थोड़ा कम, एंड देन बाकी चैप्टर्स का थोड़ा और कम। ठीक है, तो अगेन वो क्विज जब भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब मैं आपको जो पैरामीट्रिक फॉर्म समझा रहा था वो देखते हैं। जैसे कि अपने पास पैराबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का पैरामीट्रिक फॉर्म था 80 स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 80 स्क्वायर 280। ये 80 स्क्वायर क्या था, x कोऑर्डिनेट, मतलब इस पैराबोला में जितने भी x कोऑर्डिनेट होंगे ना वो इस टाइप के होंगे, इस फैशन के होंगे। फैशन समझते ना आप, 80 स्क्वायर टाइप के होंगे, और जितने भी y कोऑर्डिनेट होंगे वो 280 टाइप के होंगे। अच्छा, इसमें व्हाट इज द पैरामीटर, हियर द पैरामीटर इज t। ठीक है, अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन, लाइन छोड़ेंगे। कल जब मैंने आपको एक चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्या होता है ना कि जब भी आप पैरामीटर को एलिमिनेट करते हो तो आपको पैराबोला की इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये वाले दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है, दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशन। इन पैरामीट्रिक इक्वेशन में आप पैरामीटर मतलब टी को एलिमिनेट करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, करके देख लो। जैसे टी को एलिमिनेट करना है आपको बाय चांस, तो आप कैसे करोगे, y अपॉन 2a इज इक्वल टू टी, इस टी को उठा के यहां पे रख दो, a इंटू y बाय a का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। तो ये आ जाएगा 4, अच्छा ये a स्क्वायर काट दो, तो 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, आ गया ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो आपने किया क्या, आपने जैसे ही पैरामीटर को एलिमिनेट करा, एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन से उठा के दूसरे में डाल दो, तो दोनों इक्वेशन से गायब हो गया वो, और फिर आपको एक कंबाइंड इक्वेशन मिली जो कि एक्चुअल में कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी। ठीक है, तो आप ऐसा जब भी पैरामीटर एलिमिनेट करते हो तो आपको कर्व मिल जाता है। तो आपको कभी भी पैरामीट्रिक पॉइंट दे दिया तो आपको क्या करना है, आपको पैरामीटर एलिमिनेट करना है, कर्व मिल जाएगा। एक तो ये एप्लीकेशन होता है, उसका और भी एप्लीकेशन होते हैं, वेलकम टू दैट।
ओके, आगे बढ़ा जाए। तो मैंने आपको जितने भी पैरामीट्रिक पॉइंट्स बताए थे उनको आप ध्यान में रखेंगे। पैरामीट्रिक पॉइंट कब यूज होते हैं, है ना? एप्लीकेशन ऑफ पैरामीट्रिक पॉइंट्स, इनका एप्लीकेशन क्या होता है लिखिएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि चलो पैरामीट्रिक से करते हैं। तो पहले तो आपको अगर कोई पॉइंट अज्यूम करना है, इफ यू वांट टू अज्यूम a point on parabola, assume a point on parabola, तो आप पैरामीट्रिक यूज करते हो। दूसरा, मोस्टली यूज्ड इन द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग लोकस, लिख देते हैं मोस्टली यूज्ड इन द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग लोकस। अभी क्या है ना, ये सारी बातें आपको कोई बुक नहीं बताएगी, इनफैक्ट कोई नहीं बताएगा आपको कि कब आपको पैरामीट्रिक पॉइंट यूज करना है। तो बेसिकली आपको लोकस वर्ड दिखा तो समझ जाना कि अपन पैरामीट्रिक पॉइंट यूज करेंगे। फिर अगर आपको कभी भी कोई पैराबोला में पॉइंट अज्यूम करना है तो आप 80 स्क्वायर कॉमा 280 मान लो, है ना, स्टैंडर्ड पैराबोला के हिसाब से। ओके, हम्म, ओके 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 ओके। एक और लिख देता हूँ, मेरे को एक और ध्यान आ रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, तो वो भी लिख देते हैं कि also used in many questions involving tangent, normal, secant, secant मतलब कॉर्ड है ना, secant मतलब कॉर्ड एटसेट्रा। अगर आपको बोल दिया टेंजेंट नॉर्मल तो उसमें भी कई बार अपन इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये सब बातें मैंने लिखवा दी आपको, अपन जब पढ़ेंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑन पैराबोला। है ना, अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो पैरामेट्रिक पॉइंट के ऊपर है। देखिए, फॉर द, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बोर्ड एग्जाम लेवल का है। मैं हमेशा जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ और आपको एकदम हाईएस्ट लेवल, एडवांस लेवल तक पहुंचा दूंगा मैं। आप बेसिक से समझना स्टार्ट करें। फॉर द पैराबोला y square is equal to 12x, find the parameter for the point, find the parameter for the point। एक काम करते हैं, 3 कॉमा माइनस 6 पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया 27 कॉमा 18। ओके, इन दोनों पॉइंट का आपको पैरामीटर निकालना है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन जो है ना, मैं जो आपको अभी करा रहा हूँ पैरामीटर का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने पैराबोला देखा सबसे पहले, हर कोई लिखना छोड़ दे, 2 मिनट समझ लो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, क्या मैं इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस तरीके से लिख सकता हूँ? नेचुरली यहाँ पे a का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, a का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखना है आप लोग, कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। a का वैल्यू अगर 3 हो गया है तो आपको इस पैराबोला में जो भी पैरामीट्रिक पॉइंट होते हैं, है ना, वो किस तरह के होते हैं, किस फैशन के होते हैं? पैरामीट्रिक पॉइंट इस पैराबोला में इस तरीके के होते हैं, 80 स्क्वायर कॉमा 280, स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax।
स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो इस तरह का आपका पैरामीट्रिक पॉइंट होगा। अच्छा, तो कोई भी पॉइंट, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। इस पैराबोला में अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, कोई भी पॉइंट, जैसे आपने ले लिया 3, -6, इस 3, -6 को मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब मैं इसको है ना 80 स्क्वायर 280 टाइप का बना सकता हूँ। तो इसका कुछ ना कुछ टी होगा जरूर, जिसके लिए अपन इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि 3, -6 इसको आप 8t1 स्क्वायर 281 टाइप से लिख सकते हो। t1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए t2 यूज करेंगे। हर पॉइंट का पैरामीटर अलग होता है। इस वाले पॉइंट को, इसको मैंने p मान लिया, इस वाले पॉइंट का पैरामीटर मैंने t1 मान लिया। ठीक है, अगर पैरामीटर t1 हो गया तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 81 स्क्वायर 281। ओके, तो a का वैल्यू क्या है भाई, a का वैल्यू है 3, तो 3t1 स्क्वायर 2a t1, ये हो जाएगा आपका 3, -6 के बराबर। तो आपको मिलेगा क्या यहाँ से, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर देंगे, तो 3t स्क्वायर का वैल्यू 3 के बराबर। ओके, एंड ये y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर, तो -6 इज इक्वल टू, अच्छा ये मैंने a की जगह, सॉरी a की जगह 3 डालना था ना, तो 60 आ जाएगा। तो -6 इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से आपको t मिलेगा क्या, -1, यहाँ से t स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब t इज इक्वल टू +-1। तो दो आंसर मिल रहे हैं यहाँ से, और बीच में एंड लगा है ना, एंड लगा है मतलब डेफिनेटली अपने को कॉमन लगाना है। अच्छा, एंड क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यार देखो एक्स स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, और मतलब हिंदी वाला एंड, दिस विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस विल बी द वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इंग्लिश वाला, सॉरी। तो आप दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपके सामने, t इज इक्वल टू -1। +1 मत दे देना यार, क्योंकि देखो आपका कॉमन सेंस क्या कहेगा कि +1 यहाँ पर चल जाएगा, बट यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे आप +1 डालोगे तो आपको 0.6 मिलेगा, जबकि -6 चाहिए ना। तो इतना तो दिमाग अपन दौड़ा सकते हैं ना कि -1 ही दोनों को खुश कर पाएगा। तो दोनों को एक साथ खुश करना है, इसलिए अपन ने इंटरसेक्शन लिया था। अच्छा, लेट अस कम बैक टू दिस सेकंड पॉइंट। मान लेते हैं कि एक पॉइंट है अपने पास Q, एंड दिस पॉइंट इज 27, 18। अच्छा, obviously this point should lie on the first quadrant because दोनों positive and this should have been on the fourth quadrant. Okay, so I'll just do something like this कि ये fourth quadrant का point, ऐसे मतलब थोड़ा दिल को तसल्ली मिलती है ना, इस वजह से 27, 18। ओके, तो सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। 27, 18 ये होगा t2 स्क्वायर। अभी इसका पैरामीटर q का पैरामीटर मान लेते हैं अपन t2 होगा, क्योंकि p का पैरामीटर t1 था। t1 कितना आया था, -1। -1 मतलब t1 स्क्वायर 281। बस हर पॉइंट का कुछ ना कुछ पैरामीटर होता है। क्या समझ में आया आपको यहाँ से कि पैराबोला में हर पॉइंट का कुछ ना कुछ पैरामीटर होता है, t2 स्क्वायर 282। ओके, तो व्हाट इज a, 3t2 स्क्वायर is equal to 27, t2 square is equal to 9, t2 is equal to ±3 यहाँ से, एंड y वाला कोऑर्डिनेट भी कंपेयर करेंगे, 18 is equal to 2a t2। तो आपको आ जाएगा a का वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना, a का वैल्यू कितना है 3, तो 6t2 is equal to 18, that will give you 3 is equal to t2। तो t2 क्या आ जाएगा, दोनों तरफ से एंड लगाया आपने, तो t2 का कॉमन आंसर आ जाएगा +3। तो दूसरा पॉइंट जो था आपके पास Q, उसका पैरामीटर कितना है, +3। बात समझ में आ रही है आपको। A तो हमेशा फिक्स रहेगा, A तो हमेशा 3 रहेगा हर पॉइंट के लिए, तो हर पॉइंट का ना पैरामीटर चेंज होते जाता है। ठीक है, होता क्या है कि पैराबोला में जो भी पॉइंट होता है, पैराबोला में जो भी पॉइंट, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द पैराबोला, उन हर पॉइंट को अपन पैरामीट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। और पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हो तो हर पॉइंट का कुछ ना कुछ टी आएगा, और वो हर पॉइंट के लिए अलग अलग आएगा। तो टी का वैल्यू, अब इससे क्या समझ में आ रहा है ना कि अगर पैरामीटर 3 हुआ तो आपको पॉइंट 27, 18 मिलेगा। पैरामीटर -1 हुआ तो आपको ये पी पॉइंट मिल जाएगा 3, -6। अगर पैरामीटर बाय चांस
बाय चांस अगर पैरामीटर कुछ और हुआ, कुछ और मान लो 2 हुआ पैरामीटर, तो आपको कुछ और पॉइंट मिलेगा, पैराबोला पर ही रहेगा वो पॉइंट, बट दैट विल बी सम एल्स पॉइंट, समथिंग एल्स, है ना, कुछ और रहेगा। तो हर पॉइंट के लिए भगवान ने एक एक पैरामीटर बनाया है, हर पॉइंट के लिए। पैराबोला पर कितने पॉइंट आ सकते हैं, पहले तो ये जवाब दो आप मुझे। पैरामीटर पर करोड़ों पॉइंट आ सकते हैं, लाखों पॉइंट आ सकते हैं, इनफाइनाइट बेसिकली। और उन सारे पॉइंट्स का कुछ ना कुछ पैरामीटर होगा, T1, T2, T3, T4, ठीक है। तो हर पॉइंट का पैरामीटर आपको निकालना है बस। T1 आया था अपने पास -1 के बराबर, T2 3 के बराबर, ठीक है। पैरामीटर में अगर आपको फील करना है कि चल क्या रहा है, तो बेसिकली हर पॉइंट के लिए एक पैरामीटर बनाया है, वो निकाल के अपन क्या उखाड़ लेंगे वो अपन बाद में देखेंगे, वो क्या होता है वो अपन अभी देख रहे हैं, ठीक है। फाइंड द पैरामीटर फॉर द पॉइंट 9, -12 of the parabola y square is equal to 16x, ठीक है। देखो ये जो पैराबोला है ना, सॉरी ये जो पॉइंट है वो इस पैराबोला पे लाई करता है। अब लाई करता है तो इस पॉइंट के लिए भगवान ने कुछ ना कुछ टी बनाया होगा। उस टी को निकाल के अपन क्या उखाड़ लेंगे वो अपन देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, बट टी निकालेंगे कैसे अभी फिलहाल उसका एप्लीकेशन, बेसिकली एप्लीकेशन विल सी। तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है ना, ये रहा पैराबोला पर रखा हुआ पॉइंट, और पैराबोला पर हर पॉइंट पैराबोला पर 80 स्क्वायर 280 टाइप का होता है, इफ द पैराबोला इज स्टैंडर्ड। पैराबोला में ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 4 के बराबर। तो आपके पास पॉइंट जो मिलेंगे वो क्या आ जाएंगे, 4t स्क्वायर 8t, ठीक। तो 4t स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 9 के बराबर। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से कंपेयर करा और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से। 8t इज इक्वल टू -12। तो यहाँ से आपके पास t के दो वैल्यू आएंगे। पहला वैल्यू आ जाएगा आपके पास t इज इक्वल टू 9/4, मतलब 3/2 प्लस माइनस का, एंड और यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू 4 3 12, 4 2 8 विद नेगेटिव साइन। दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, t इज इक्वल टू -3/2। तो सीधी सी बात है, भगवान ने हर पॉइंट के लिए पैरामीटर बनाया, हर पॉइंट पैराबोला पर हर पॉइंट के लिए एक टी बनाया भगवान ने। इस पॉइंट का टी क्या है, ये, ठीक है। अब क्या होता है ना, टी बेसिकली आपको यूनिकली डिफाइन कर रहा है, टी आपको यूनिकली डिफाइन कर रहा है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उस पॉइंट पे जाओ जिसका पैरामीटर -3/2 है ना, उस पॉइंट पे जाओ जिसका पैरामीटर -3/2, तो आप कहाँ पहुंचोगे, यहाँ पहुंचोगे 9, -12 में। इफ वी गो वाइसी वर्सा, ओके, लिखिए यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आ रहा है अभी। थोड़ा सा अपन उल्टा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन पैराबोला, सेम पैराबोला ले लेता हूँ, ठीक है, सेम पैराबोला, y square is equal to 16x. Find a point on parabola whose पैरामीटर एक तरीके से एड्रेस हो गया। एड्रेस समझते हो ना, पता। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि यार whose पैरामीटर इज t is equal to 2, ठीक है। तो अपने को पता है कि a का वैल्यू तो 4 है, और पॉइंट किसी भी, मतलब इस पैराबोला पर कोई भी पॉइंट अगर आपको लिखना है तो वो क्या होता है, 80 स्क्वायर 280। तो 4 इंटू टी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू टी, ये हो जाएगा पॉइंट। तो 4 4 16, 2 4 8, 8 2 16, 16, 16
ठीक है, जो पॉइंट है जिसका पैरामीटर 2 है वो पॉइंट क्या है 16,16। आप देखेंगे 16,16 इस पे सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो बेसिकली हर किसी का पता हो गया ना, वो तो एड्रेस हो गया, तो एकदम डिफाइंड एड्रेस हो गया। अगर मैं बोलता हूँ कि एक ऐसे इंसान के घर पे जाओ, एक ऐसे इंसान के घर पे जाओ जिसका नाम विवेक शिर्के है, तो आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे विवेक शिर्के होंगे हिंदुस्तान में। अगर मैं बोलता हूँ कि एक ऐसे इंसान के घर में जाओ जिसका नाम विवेक शिर्के है और जिसका फ़ोन नंबर है ब्ला ब्ला, मैंने फ़ोन नंबर ही दे दिया अगर, तो आपने डिफाइन कर दिया कि हाँ विवेक शिर्के, या तो आधार नंबर, चलो ऐसे इंसान के इसमें जाओ जिसका नाम तो विवेक शिर्के और आधार नंबर मैंने एक्चुअल में दे दिया, तो आप एक ही इंसान के घर में जा पाओगे, क्योंकि मैंने ना पूरे पैरामीटर को बहुत नैरो कर दिया है, बस अपने को एक ही इंसान मिलेगा। तो उसी तरह से अपन क्या करेंगे कि ऐसे पॉइंट पे जाओ जिसका पैरामीटर 2 है, तो आप बस एक ही जगह पहुंचोगे। ठीक है, तो हर पॉइंट का अलग अलग पैरामीटर होता है, ऐसा नहीं है कि 2 पैरामीटर के 2 पॉइंट होंगे ना, 2 पैरामीटर का एक ही पॉइंट होगा, मतलब हर पॉइंट का पैरामीटर यूनिकली डिफाइंड होगा। ओके, अच्छा पैरामीटर का अपन एप्लीकेशन जो है वो धीरे से देखेंगे। देखेंगे देखेंगे, डोंट वरी, चिंता ना करें आप लोग, अभी बस मेरे को आपको पैरामीट्रिक इंट्रोडक्शन देना था। ओके, लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। चलिए, अब अपन जब कॉर्ड स्टार्ट करेंगे ना, कॉर्ड या टेंजेंट या नॉर्मल या लोकस, तो फिर आपको दोबारा से पैरामीटर का इंट्रोडक्शन मिलेगा। अभी मैंने आपको फिलहाल एक ही चीज समझाई कि हर पॉइंट का एड्रेस पैरामीटर होता है। t इज इक्वल टू 2 मतलब, t इज इक्वल टू 2 मतलब 16,16 पॉइंट। बात समझ में आ रही है आपको? ये फोन नंबर हो गया, हर पॉइंट का फोन नंबर हो गया ऐसा समझ लो, या आधार नंबर हो गया। ये पॉइंट जो है वो यूनिकली डिफाइन कर रहा है हर पॉइंट को, ये पैरामीटर जो है हर पॉइंट को यूनिकली डिफाइन कर रहा है। t इज इक्वल टू 2 किसका आधार नंबर है 16,16 का। अच्छा, t इज इक्वल टू -3/2 किसका आधार नंबर था इस पॉइंट का 9, -12 का। और इस पैराबोला के लिए, इस पैराबोला के लिए 12x के लिए t इज इक्वल टू -1, ये किसका आधार नंबर था इसका। मतलब एक आधार नंबर से आप एक ही पॉइंट पे जाओगे, एक ही इंसान पे जाओगे ना, ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही आधार नंबर दो इंसान का है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बस वैसे ही एक बात है, आप थोड़ा सा फील कर लो। बहुत गर्मी होने लगी, आलस आता है। देखो गर्मी में क्या किया करो ना, आप कूलर चला लिया करो, एसी चला लिया करो और पढ़ाई किया करो। मेरा एक यही रहता था शेड्यूल, मेरी क्लास दोपहर में, 11th क्लास की गर्मी में दोपहर में खत्म होती थी, 12th में भी दोपहर में खत्म होती थी, 1 बजे से 3 बजे के बीच में। मैं यूजुअली घर 2 बजे आता था और इतनी तेज गर्मी होती थी, एंड आई वॉज इन राजस्थान। आप तो अभी पुणे में हो, पुणे में आप रोने लग गए। आई वॉज इन राजस्थान, राजस्थान में पता है आपको 50 डिग्री रहता है टेम्परेचर, मतलब ये हाईएस्ट बता रहा हूँ, एवरेज 47-48 रहता है, तो आप तो वहाँ की गर्मी झेल भी नहीं सकते हो। तो मैं आता था, कूलर चालू करता था, मस्त पूरा रूम ठंडा होता था। आई यूज टू हैव माई लंच, कभी सोता नहीं था दोपहर में, बिकॉज टीचर ने मना किया था दोपहर में नहीं सोना है आपको 2 साल। और कूलर में आराम से शांति से ठंडे दिमाग से पढ़ाई करता था। मज़ा भी आता था कि नहीं भाई, आते ही सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ता था मैं, आदत ऐसी बना रखी थी। चलिए आगे बढ़ते, अदर फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। अदर फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, ठीक है, इसमें अपन है ना ओरिजिन शिफ्टिंग पढ़ेंगे। हाँ, टी यूनिक आइडेंटिफायर है, समझ गए ना आप लोग। चलिए ओरिजिन शिफ्टिंग पढ़ेंगे अपन। अच्छा, टी की जरूरत क्यों पड़ी? बच्चे तो ये भी बोलेंगे ना सर, आप तो डायरेक्ट बोल देते 16,16 है, काय को आपने बोला कि नहीं उस पॉइंट पे जाओ जिसका पैरामीटर टी है, मतलब पैरामीटर 2 है। देखो क्या काम आसान हो गया अपना, 16,16 बोलने में आपको है ना 2 बार बोलना पड़ रहा है। बोल दो पैरामीटर 2 है, खत्म। उस पॉइंट पे जाओ जिसका एड्रेस 2 है, या उस पॉइंट पे जाओ जिसका एड्रेस -3/2 है, तो आप ज़्यादा आसानी से पहुंच पाओगे। और आपको क्या, एक ही अननोन से झेलना पड़ेगा। दिख रहा है आपको, एक ही आइडेंटिटी से आपका काम हो जाएगा ना। t इज इक्वल टू 2, आपने यहाँ पे या तो 3 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू -3/2 बोला तो दैट्स इट, -3/2। वरना आपको दो चीज बोलनी पड़ती, 9 और -12।
तो आपको 2 बार अगर किसी भी चीज़ को डिफाइन करना पड़ रहा हो या एक बार डिफाइन करना पड़ रहा हो तो क्या प्रेफर करोगे? डेफिनेटली एक बार, क्योंकि हर बार आपको फिर निकालना है पॉइंट कोई, तो एक ही अननोन से निकाल दोगे। एक अननोन के लिए एक इक्वेशन काफ़ी होती है, 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से सोचिए। चलिए, अदर फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, इसमें अपन लोग सीखेंगे ओरिजिन शिफ्टिंग का काम। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना आप लोग, हर कोई बहुत 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 ध्यान से। जब भी अपन एक स्टैंडर्ड पैराबोला देखते थे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, इस स्टैंडर्ड पैराबोला को पहली बात तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो ना, आपको ये x लिखा हुआ है प्लस एक्स, मतलब ये वाला पैराबोला प्लस एक्स एक्सिस पर लेटा हुआ होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लेटा हुआ है। दिख गया आप लोगों को? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं ना इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ। ये जो y है, आई कैन इजीली राइट इट एज y माइनस जीरो। कोई रोक थोड़ी लेगा मेरे को, y बोलो या y माइनस जीरो बोलो। अब y माइनस जीरो मैंने क्यों बोला है उसका भी एक रीजन है। ये x को मैं ऐसा लिख सकता था, x माइनस जीरो। अब x माइनस जीरो क्यों लिखा उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है कि मेरे को ये x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो कौन सा पॉइंट दे रहा है? 0,0। 0,0 मतलब मेरे को ओरिजिन मिल रहा है। ना ना ना, मेरे को ओरिजिन नहीं मिल रहा, मेरे को एक्चुअल में वर्टेक्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है मुझे? वर्टेक्स मिल रहा है। मुझे वर्टेक्स दिखाई दे रहा है। कल को अगर मैं आपको पैराबोला इस तरह से दे देता हूँ, कल को अगर मैं अभी वर्टेक्स जो है, यहाँ पर जो वर्टेक्स है इस पैराबोला का, दैट इज 0,0, है ना, क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर x माइनस जीरो और y माइनस जीरो के फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अभी ओरिजिन आपका 0,0 पर है। मतलब आप जब जीरो रखोगे x की जगह और y की जगह, तब आपको दोनों तरफ जीरो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा। लेकिन कल को अगर मैंने आपके सामने ऐसी इक्वेशन दे दी कि y माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो आप लोग क्लियरली देख के बता देंगे कि अभी आपका ओरिजिन 0,0 नहीं है। मतलब आपका वर्टेक्स अभी 0,0 पर नहीं है। आपका वर्टेक्स अभी है ना कहीं कहीं और चला गया है। अभी आपका वर्टेक्स कहाँ आ गया है? इट्स अ वेरी 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 सिंपल ऑब्जर्वेशन कि x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का 2 हो गया है और y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का 3 हो गया है। आपने ओरिजिन शिफ्टिंग पढ़ा था, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के वक्त पढ़ाया था। मैंने आपको 2 दिन पहले बोला भी था कि रिवाइज कर लेना। जो सिंसियर बच्चा होगा उसने रिवाइज किया होगा, और जो सिंसियर नहीं है उसने रिवाइज नहीं किया होगा, उसको अभी स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिवाइज कर लो। ठीक है, तो अभी वर्टेक्स कहाँ पर हो गया? 2,3। तो यार देखो, पैराबोला तो है ना सेम है। पैराबोला तो यही वाला है अभी भी, क्योंकि ये वाला पैराबोला जो था और ये वाला जो पैराबोला है, दोनों में बस फर्क वर्टेक्स का ही है। अगर आपने इस पैराबोला को उठाकर, है ना, जस्ट अ मिनट, मैं इसको ड्रॉ इस तरीके से करता हूँ ना ताकि मैं उठा पाऊँ। ओके, सो लेट अस से दिस इज द पैराबोला। मैंने इसको उठाया और उठाकर मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा आगे कर दिया ताकि इसका वर्टेक्स अब कहाँ पर पहुंच जाए? 3,-2 पे, 3,2 पे। तो उस ये चीज करने के बाद, उठाने के बाद इसकी जो नई इक्वेशन हो जाएगी ना, वो इस तरह से दिखने लग जाएगी। तो दिस इज बेसिकली ओरिजिन शिफ्टिंग, है ना। मैंने क्या करा है कि इस इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में, इसमें ओरिजिन शिफ्ट करके मैंने यहाँ पर पहुंचा दिया है। ओरिजिन शिफ्ट करना है या वर्टेक्स शिफ्ट करना है एक ही बात है, क्योंकि वर्टेक्स यहाँ पे 0,0 है, ओरिजिन इटसेल्फ। तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि मैंने वर्टेक्स शिफ्ट करा है, या मैंने ऐसा बोल दिया कि मैंने ओरिजिन ही शिफ्ट कर दिया है। तो दे आर बोथ सेम चीज। ठीक है, अच्छा। अभी इसको मैं जैसा था वैसे ही रख देता हूँ। ठीक है, मान लो इसको मैंने थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, तो अभी इसका वर्टेक्स जो था, पहले इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर था, अब इसका वर्टेक्स जो है वो 2,3 पर चला गया है ना। तो आप पैराबोला की इक्वेशन देखकर बता सकते हो कि वो पैराबोला कहाँ पर शिफ्ट हुआ है। हाँ, ये स्क्वायर नहीं आएगा, समझ जाया करो यार, भावनाओं को समझ जाया करो ना। समझ गए ना आप लोग? x-2 ही होगा, स्क्वायर नहीं होगा। गलती होगी मुझसे, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ओके, अच्छा, ठीक है गुड, आपको समझ में आ रहा है मतलब।
अभी मैं आपके सामने कुछ और 2-3 पैराबोला देता हूं, आप उसके वर्टेक्स बताना, फिर हम लोग बाकी सारी चीजें भी बताएंगे। जैसे इस फॉर दिस पैराबोला मैंने आपको वर्टेक्स बताया है, फोकस भी बता सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स भी बता सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो मैं पहले इसी ये वाले पैराबोला बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है आपका। यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, सब कुछ, और वो भी बहुत आसानी से। अगर वर्टेक्स 2,3 है तो कैन वी फाइंड कि फोकस क्या होगा, एंड कैन वी ऑल्सो फाइंड कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी इस केस में। वेरी इजीली, बहुत इजीली, फंडे सारे सेम है। आप लोग लिखना छोड़ दो और मेरी बात पे ध्यान देना। हर कोई इधर देखो, ये वर्टेक्स हुआ करता था, इंक चेंज कर ली जाए। अच्छा, वर्टेक्स से कितना डिस्टेंस आगे मेरे को फोकस मिलता था? ए डिस्टेंस आगे। और कितना डिस्टेंस पीछे मेरे को डायरेक्ट्रिक्स का फुट मिल जाता था? ए डिस्टेंस पीछे। तो ए डिस्टेंस आगे पॉइंट क्या रह जाएगा? ए कॉमा जीरो, और ए डिस्टेंस पीछे पॉइंट क्या हो जाएगा? माइनस ए कॉमा जीरो। ठीक है, तो ये आ गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। ओके, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गया। वी कैन इजीली राइट द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ फोकस आ गया ए कॉमा जीरो। सेम फंडा यूज करेंगे, सेम फंडा। अच्छा देखो क्या होता है ना, इस पर्टिकुलर केस में मैंने पैराबोला को हॉरिजॉन्टली ही उठाया है, तो पैराबोला की एक्सिस जो होगी ना वो अभी भी ये डॉटेड लाइन हो गया। आई डोंट नो ये डॉटेड लाइन क्या है, मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना जरूर पता है कि ये वाली डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। बात समझ में आ रहा है आपको? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। दिस इज गोइंग टू बी द न्यू एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का नया एक्सिस होगा, या आप बोलो कि ये नया एक्स एक्सिस हो जाएगा। ओके, और ये नया वाई एक्सिस हो जाएगा, ऐसा बोल दो, बट मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से पढ़ाना चाहूंगा। हम इसको दोनों तरह से, अपन इसको ओरिजिन शिफ्टिंग से भी दे सकते हैं कि आपने नया ओरिजिन 2,3 पे कर दिया, तो आप नया फोकस भी निकाल सकते हो। पुराना फोकस था ए कॉमा जीरो। अच्छा, ए का वैल्यू मैं कुछ रख देता हूँ, क्या बोलते हो? यहाँ पर है ना, जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर आई विल पुट द वैल्यू ऑफ ए, ऐसे ही 4 × 2 × x कर देते, ताकि आपका a का वैल्यू 2 आ जाए और अपन निकाल पाए वैल्यूज, है ना। चलो, अब कर दिया है तो कर दिया। देखते जाइएगा। पहले आपका फोकस कहां पर था? a कॉमा जीरो पर, मतलब 2,0 पर। आप ओरिजिन शिफ्टिंग से भी निकाल सकते हो नया फोकस, ओरिजिन शिफ्टिंग से आराम से निकाल सकते हो। मैंने आपको ओरिजिन शिफ्टिंग का फॉर्मूला बताया था, बट वो फॉर्मूला अभी यूज नहीं करते, अपन अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। हर कोई आगे देखिए। वाकड़ के बच्चे आए नहीं है अभी तक। हाँ बेटा देखो, यहाँ पे ये वर्टेक्स से कितना डिस्टेंस आगे जाओगे तो आपको फोकस मिलेगा? ए डिस्टेंस आगे। मतलब आप ये पॉइंट से अगर 2 यूनिट्स, ए कितना है? 2 यूनिट्स, अगर आप 2 यूनिट्स आगे जाते हो तो आपको फोकस मिल जाएगा। ठीक है, मिल गया फोकस। अब 2 यूनिट आगे अगर आप चले गए ना, तो वाई कोऑर्डिनेट में कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 3 रहेगा ना यार, एक्स कोऑर्डिनेट 2 + 2 4 हो जाएगा। समझ में आया क्या? पक्का? यहाँ पे 2 था एक्स कोऑर्डिनेट, 2 यूनिट आगे जाओगे तो 4 हो जाएगा ना, और 2 यूनिट पीछे जाओगे, अगर 2 यूनिट पीछे जाओगे तो आपको फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा एल। ओके, वेट अ सेकेंड, में थोड़ा सा फिगर जो है क्लियर बनाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, तो अगर आप 2 यूनिट पीछे चले गए तो आपको है ना फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा अलोंग दी एक्सिस, मतलब ये रहा एक्सिस, एक्सिस पर ही फुट मिलेगा, ये रहा। और वो फुट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा वो अपन निकाल सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 था, तो 2 यूनिट पीछे चले गए तो वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अपन एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, वर्टिकली तो अपन ने कुछ मूव करा ही नहीं है, हॉरिजॉन्टली मूव करा, तो वाई तो सेम रहेगा, एंड एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गया? 0,3। अच्छा, तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स ये वाई एक्सिस खुद हो जाएगी। द वाई एक्सिस विल बी द डायरेक्ट्रिक्स इटसेल्फ। ओके, द वाई एक्सिस विल बी द डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, ओह सॉरी, x इज इक्वल टू 0। आया समझ में? आ तो गया, सब कुछ आ गया ना आपके पास। ये पैराबोला में है और ये पैराबोला में फर्क क्या है? फर्क बस वर्टेक्स का है। आपने वर्टेक्स उठा के कहीं और रख दिया तो फोकस कहीं और चला गया और डायरेक्ट्रिक्स कहीं और चली गई।
ठीक है, तो जैसे जैसे पैराबोला मूव होता है उसका डायरेक्ट्रिक्स और उसका फोकस भी साथ में ही मूव होगा। सही बात है। नहीं नहीं, फोकस अमर आपका गलत आ रहा है। ठीक है, तो आप फोकस यहाँ पे लिख लीजिए 4,3 और डायरेक्ट्रिक्स आप लिख लीजिए 0, x इज इक्वल टू 0, द एक्स वाई एक्सिस इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। डिफिकल्टी लेवल आपका मैं बहुत धीरे से इंक्रीज करूंगा, एकदम से अपन इतना ऊपर चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मान लो मैंने आपके सामने ये वाला पैराबोला लिखा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 नहीं लिखते, काफी बड़ा नंबर हो जाता है, 4 3 12, चलो 3 कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, ये है आपका पैराबोला, पहली बात तो। और दूसरा पैराबोला मैं आपके सामने लिख रहा हूं, x -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 12 इंटू वाई -3। कूल, सेम पैराबोलाज है, बोथ आर एग्जैक्टली सेम, बट क्या है कि इसका वर्टेक्स उठाकर मैंने कहीं और रख दिया है, तो ये बन गया है। क्लियर है। सबसे पहले अपन इसको देखो, यहाँ पे क्या लिखा y और प्लस, मतलब ये प्लस y एक्सिस पर लेटा हुआ है। कहाँ पर लेटा है? प्लस y एक्सिस पर लेटा है। तो ये पैराबोला अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो दिस इज लेटिंग ऑन प्लस y एक्सिस, तो ये प्लस y एक्सिस पर इसको लेटा देते हैं और इसका वर्टेक्स 0,0 होगा। अच्छा 0,0 क्यों होगा? क्योंकि आई कैन राइट इट एज x - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू वाई -0 का होल स्क्वायर, मतलब ओनली 0। ठीक है, तो इसका फोकस, सॉरी वर्टेक्स अभी 0,0 पर था, फोकस इसका क्या होगा बताओ जल्दी से। ए का वैल्यू निकाल दो, ए का वैल्यू हो जाएगा 3, तो 3 यूनिट ऊपर जाएंगे अगर अपन तो फोकस मिल जाएगा 0,3, 3 यूनिट पीछे जाएंगे तो 0,-3 आपको फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y = -3। दैट वाज वेरी इजी। ये तो हो गया आपका पैराबोला ऊपर वाला। अब नीचे वाले पैराबोला में अपन क्या कर रहे हैं? ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं। अपन ने ओरिजिन शिफ्ट कर लिया है तो आपका नया वर्टेक्स, पहले वर्टेक्स क्या था? 0,0 है ना। अभी वर्टेक्स क्या हो जाएगा? देखो मैं ना, ये मेरी घर की काम वाली बाई बता देगी देखकर कि यहाँ पर 2,3 आना चाहिए, है ना वर्टेक्स। अच्छा फोकस चेंज हो जाएगा, फोकस डेफिनेटली चेंज होगा, ये घर की काम वाली बाई नहीं बता पाएगी, उसके लिए हमको आप जैसे जीनियस लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले फोकस 0,3 था, अभी फोकस क्या होगा? लेट अस सी, कोशिश करते हैं। ओके, सो आपका नया वर्टेक्स है 2,3, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पर कहीं आपका वर्टेक्स होगा। तो आई थिंक द पैराबोला विल बी समवट लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से आपका पैराबोला आ जाएगा। अब पैराबोला का एक्सिस हम लोग सब जानते हैं कि पैराबोला का एक्सिस जो होगा, नया वाला एक्सिस ये होगा। पहले एक्सिस क्या था? वाई एक्सिस था, अभी ये वाला एक्सिस हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सिस ऑफ पैराबोला। अच्छा, अभी वर्टेक्स पहले क्या हुआ करता था? 0,0, लेकिन आज वर्टेक्स इसका 2,3 है, कोई बात नहीं। अच्छा नाइस। अब बताओ ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए का वैल्यू है 3। मैं आपको एक बात बताऊं, ये रहा वर्टेक्स, वर्टेक्स से ना आप ए डिस्टेंस आगे चला जाओ। कितना डिस्टेंस? ए डिस्टेंस। ए कितना है? 3, तो 3 यूनिट्स आप एक्सिस की तरफ आगे चले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फोकस मिल जाएगा। तो 3 यूनिट आगे चले गए तो 2,6 मिल जाएगा आपको। बात समझ में आ रही है? ये मिल गया आपको फोकस। और 3 यूनिट पीछे चल गए तो आपको फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। और 3 यूनिट पीछे जाएंगे ना अगर, तो देखिए क्या मिलेगा आपको? पॉइंट 2,0 मिलेगा। समझ में आ रहा है? एकदम कॉमन सेंस। 2,0 मतलब आपको एक्स एक्सिस मिल जाएगा। एक्स एक्सिस विल एक्ट एज द डायरेक्ट्रिक्स, है ना। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा y = 0, दैट इज एक्स एक्सिस। दिस विल बी द डायरेक्ट्रिक्स। नाइस। अच्छा चलो, ये तो अपन ने बहुत आसान क्वेश्चन करे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ तक आप लिखो पहले। और मुझे ना इस केस में
इस केस में आप बताओ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा। आंख बंद करके बताओ। 4 इंटू ए है ना, 4 इंटू ए मतलब 12, ये लेंथ ऑफ एल आर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे फोकस क्या आया 2,6, मैंने लिखा नहीं था इसलिए लिख देता हूँ। फोकस 2,6 आया था और डायरेक्ट्रिक्स वॉज y इज इक्वल टू 0। अब बताओ मुझे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर क्या आएगा। मैं आपको बताऊँ एक चीज, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर भी 4a रहेगी, दैट इज 12। मतलब सर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप कॉमन सेंस लगाओ ना। आपने क्या करा है, ये वाले पैराबोला को उठाकर थोड़ा सा ऊपर रख दिया है, तो उसका लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगा भाई। आपने पैराबोला को शिफ्ट करा है तो लेंथ लेंथ शिफ्ट करने से थोड़ी चेंज होती है। लेंथ नहीं चेंज होता, एरिया चेंज नहीं होता। जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, ये चेंज नहीं होती है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो पहले आ रहा था वो अभी भी आएगा हर बार, है ना। तो अपन इसको नोट बना के लिखेंगे और फिर थोड़े से और एडवांस क्वेश्चन करेंगे। नोट on shifting the origin, the length of latest rectum will be unchanged। लिख लो यहां तक। आगे बढ़े। अब अपन इसके उल्टे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फाइंड वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ एल आर फॉर द पैराबोला, देखना पैराबोला क्या लिख रहा हूं मैं आपके सामने, वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 16x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। दिस इज द पैराबोला। अभी पैराबोला है ना, ये अपना पैराबोला उठपटांग दिखने लगा। मजा नहीं आ रहा देख के। हमको पैराबोला कौन सा देख के मजा आता था, ये वाला। ऐसा कुछ पैराबोला दिखे अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तो मजा आता था। या चलो ऐसा भी दिख जाता था तो भी थोड़ा थोड़ा मजा आ जाता था, क्योंकि अपने को क्लियरली दिखता था कि वर्टेक्स और फोकस कहां पर, वर्टेक्स कहां पर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कोशिश रहेगी ना, हमारी हमारी कोशिश रहेगी कि पैराबोला आप ऐसा बना लो, है ना। ऐसा कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ आपको। अभी ये अनयूजुअल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। कभी भी आपको अनयूजुअल इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिखे तो उसका तरीका क्या रहता है, तो लिखिए टिप। फॉर सच पैराबोलास मेक परफेक्ट स्क्वायर एंड प्रोसीड ऑलवेज, हमेशा काम करेगा। लिख लो यहां तक। देखो कैसे बनेंगे परफेक्ट स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 16x प्लस
49 इक्वल्स टू 0। हर कोई देख लो एक बार, परफेक्ट स्क्वायर बनाना अपने को आता है, बहुत पहले मैंने आपको सिखाया था ट्रिक कि जो आपका डिग्री 1 का टर्म होता है उसका कोफिशिएंट का आधा ले लो, वो b हो जाता है। ये बन गया आपके सामने a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी b का होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, मैं चिल्ला चिल्ला के मर चुका हूँ, ये चीज़ है ना, चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको बहुत सिखाया था परफेक्ट स्क्वायर, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। y का कोफिशिएंट का आधा ले लो, -16x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो इसको अपन बोल सकते हैं y माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्या आ गया, 49 माइनस 36 करके देखो यार इसको, ये कितना आ रहा है। 9 माइनस 6 इज 3 एंड 1 13 आ रहा है ना। Hmm, 48 49 y square minus 2y plus 49। सिक्सटीन एक्स माइनस का था और प्लस का 13 आया। अच्छा, आई एम सॉरी, ये -2y है, -2y। ठीक है, मैंने लिखने में गलती कर दी, कोई बात नहीं। वो परफेक्ट स्क्वायर बन तो गया, लेकिन उसके बाद भी खूबसूरत नहीं बन रहा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट आप 2y से करोगे तो ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा, खूबसूरत आंसर आएगा। ठीक है, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। 2 का आधा कर दो 1, ये बन गया आपका होल स्क्वायर, इसी का 1 का स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दो, हो गया। नहीं, खत्म, सब कुछ खत्म, बाकी के नंबर से एज इट इज लिखेंगे अपन। तो दिस विल बिकम y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 48 है ना, तो -16x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा 16x माइनस 48, 16 इंटू एक्स माइनस 3। ये बन जाएगा आपके सामने पैराबोला का इक्वेशन। ये इक्वेशन देखकर देखो, यहाँ पर मेरे घर की काम वाली बाई जो थी वो कंफर्टेबल नहीं थी। हम लोग कंफर्टेबल थे बट वो कंफर्टेबल नहीं थी। अब यहाँ पर तो वो भी कंफर्टेबल हो गई है। उसको दिख गया तुरंत कि अरे तो तुम बेवकूफ बना रहे हो, तुमने ओरिजिन शिफ्ट कर लिया, वर्टेक्स शिफ्ट कर लिया। तो बताओ व्हाट इज द न्यू वर्टेक्स, देखते ही बता दोगे पक्का। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा वर्टेक्स का 3, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1। 3,1 इज द न्यू वर्टेक्स। क्या मैं नया फोकस बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ। ये पैराबोला दिखता कैसा है? ये दिखता है इसके जैसा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कैपिटल एक्स। दिख रहा है आपको? ये पैराबोला इसी के जैसा दिख रहा है, बस ओरिजिन शिफ्ट हो गया या वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है। तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के इसका ड्राइंग बना देता हूँ। ठीक है, मान लो ये आपका पुराना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था। और आपने क्या करा है कि आपका पैराबोला 0,0 पे होना चाहिए, लेकिन 3,1 पे, तो 3,1 यहाँ कहीं आएगा रफली। तो नई एक्सिस आपकी ये हो जाएगी पैराबोला की। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द न्यू एक्सिस ऑफ पैराबोला। और ये हो जाएगा पैराबोला आपका, ऐसा कुछ बनेगा। ओके, ये नया पैराबोला बन गया अपना। अच्छा, अभी पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पर है? 3,1 पे। पहले कहाँ पर था? 0,0 पर। मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं ओरिजिन शिफ्टिंग इसमें बहुत मिनिमम यूज करता हूँ, बस आपको बता देता हूँ कि हाँ ओरिजिन शिफ्टिंग हुआ है। अभी देखो, आप इससे क्या करोगे, ए डिस्टेंस ऊपर जाओगे, क्या मिल जाएगा आपको? फोकस मिल गया। फोकस ए डिस्टेंस ऊपर जाने पर, ए कितना है अपने पास? ए है यहाँ पर 4 के बराबर, ए इज इक्वल टू 4। तो आप 4 डिस्टेंस ऊपर चला जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? y कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा ना, x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 1 + 4 दैट इज 5। और 4 यूनिट्स अगर आप नीचे चले जाते हो तो आपको फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। तो 4 यूनिट अगर आप नीचे चले गए तो आपको फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? एल फॉर लफड़ा। ओके, तो 3,1 3 तो सेम रहेगा,
1 माइनस फोर कितना हो जाएगा, -3, ये आ जाएगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया आपके पास, तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया। व्हाट इज नया डायरेक्ट्रिक्स, नया डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। ओके, तो आपके पास सब कुछ आ गया ना, फोकस भी आ गया, डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो वही रहेगा 4a हमेशा। तो फोकस आ गया अपने पास 3,5, नया डायरेक्ट्रिक्स आ गया अपने पास y इज इक्वल टू -3, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये तो 4a ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ओके, 4a मतलब 4 इंटू 4 16। गेटिंग इट? बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको ओरिजिन शिफ्टिंग? बहुत इजी है, बहुत बेसिक है ना, ट्रस्ट में। मैं मुश्किल होता है तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ ईमानदारी से कि भाई ये मुश्किल आएगा, ध्यान से सुन लो, बट ये आसान है। ओके, फाइंड, बस क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क है आपके लिए। वर्टेक्स यार तुम लोग क्या कर रहे हो, ये चीज सही तो लिखा मैंने, y+3 ही आएगा, है ना, डोंट वरी। फाइंड फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, 4y² + 12x - 20y + 67 इज इक्वल टू 0। ओके, कल अपन इसको सॉल्व करेंगे। आपका होमवर्क जो रहेगा ये अपन इसको कल सॉल्व करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। और आपका और भी होमवर्क रहेगा, दैट इज वेरी 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 बेसिक होमवर्क, कि आपको डीपीपी नंबर 1 ऑफ पैराबोला सॉल्व करना है। डीपीपी नंबर 1 ऑफ पैराबोला। ओ, आप लोग एक चीज़ सही कह रहे हो शायद, मैंने हाँ यहाँ पे गड़बड़ कर दिया यार, काफ़ी दुख हो रहा है मुझे। 2 मिनट लगेगा, सही कर देते हैं। एक्चुअल में मैं इसको वर्टिकल पैराबोला लेके पूरा सॉल्व कर दिया मैंने। यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, है ना। बेग योर पार्डन, यहाँ पे अपन इसको करेक्ट कर देंगे, 2 मिनट लगेगा। देखो क्या होगा, आपका पैराबोला वर्टेक्स 3,1 पे है ना, तो 3,1 ये आ जाएगा आपका नया पैराबोला, ये आ जाएगी नई एक्सिस। ओके, ये नई वाई एक्सिस आ जाएगी, एंड दिस पॉइंट इज वर्टेक्स, तो ये आ जाएगा 3,1। फोकस आ जाएगा इससे कितना, 3 यूनिट आगे, ठीक है, सॉरी 4 यूनिट आगे, 4 यूनिट आगे फोकस आ जाएगा, और 4 यूनिट पीछे आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का फुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा आपका 4 यूनिट पीछे। ओके, तो 4 यूनिट आगे आपको फोकस मिलेगा, वो भी मैं बना देता हूँ ऐसा, ये आपका फोकस आ जाएगा। नथिंग हैज चेंज्ड, सब कुछ सेम रहेगा, आइडिया सेम रहेगा, बस थोड़ा सा एक गलती हो गया तो उसको अपन सही कर लेते। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7,1, और 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1,1। ओके, सो ये वाली लाइन आ जाएगी आपके सामने, x इज इक्वल टू -1। ओके, ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, है ना। ये रेड वाली लाइन जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है, और ये ब्लू वाली कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ब्लू वाली लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसका आप ध्यान रखें, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। दिस इज ओरिजिन O। ठीक है, तो अपन चीज़ों को चेंज कर लेते हैं, वर्टेक्स तो सेम रहेगा, फोकस विल बी चेंज्ड। 3 + 4 7,1, और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम रहेगा, ठीक है।
चेंज कर लेना प्लीज़ इसको, है ना। मैंने जो जोश में इसको वर्टिकल पैराबोला बना दिया, जबकि स्क्वायर वाई पे है ना, तो ये लेटा हुआ पैराबोला आएगा, एक्स एक्सिस पर लेटा रहेगा। जस्ट मेक दैट चेंज। डीपीपी वन ऑफ पैराबोला आपको सॉल्व करनी है, ना। आई सी यू टुमारो। हाँ, एक्स डिग्री वन पे है, वो गलत हो गया तो उसको सही कर लिया, ठीक है। कर लो उसको करेक्शन, बहुत छोटी सी दिक्कत थी। आइडिया लॉजिक जो रहेगा ना, लॉजिक इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। डीपीपी वन बहुत बेसिक रहेगा, आप कल सॉल्व करें, कल मिलते हैं अपन, है ना। और वाकड़ के जो भी बच्चे हैं, आई होप आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख लोगे, ठीक है। ओके देन, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अपन कल।